नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं श्रमिन शाला। आज का एपिसोड बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज का एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जेल रोड ITI के कैंपस में। ये जो योजना है ये सन फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी और दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, 6 महीने के कोर्स हैं और आप यकीन मानिए वो सारे कोर्स बिल्कुल मुफ्त हैं, कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, हमारे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज उन सबको क्लियर करते हैं, प्रवेश करते हैं कैंपस में। और इस वक्त हम हैं वेब डेवलपर की क्लास में। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं। सर, आपका शुभ नाम? बॉबी लोधी। सर, मुझे ये बताइए यहाँ के बाद ऑप्शन क्या रहते हैं बच्चों के पास? काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि हर कोई अब तो डिजिटल होता जा रहा है। तो ये कि हर कंपनी छोटी हो बड़ी हो कम से कम एक वेब डेवलपर अपने पास रखती है। और इस वक्त हम हैं सॉफ्टवेयर लैब में। मैम, आपका शुभ नाम? मेघा यादव। मेघा जी, ये बताइए जो आप बच्चों को यहाँ पे कोर्स कराते हैं वो किस हिसाब से उनके लिए बेनिफिशियल रहता है? हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का NSQF लेवल 7 चला रहे हैं एंड इसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी ही है और इसमें हम लोग उनको कोडिंग सिखाते हैं, क्योंकि देखो आने वाला टाइम जो है सॉफ्टवेयर्स का है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कोर्स है एंड इसमें हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जिसको ज़ीरो आता है ना वो भी यहाँ पर आके एडमिशन ले सकता है, क्योंकि हम लोग 0 1 2 3 ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पाइथन सिखाते हैं। पाइथन इज़ एडवांस लैंग्वेज और बहुत मार्केट में ट्रेंड में है, ट्रेंडी है। तो C, जावा, पाइथन ये सब लैंग्वेजेस का कोर्स हम लोग यहाँ पे हैं। और देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से सीखकर वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं। सर, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, नेचर भी अच्छा होता है, टीचरों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। आपने 6 महीने का कोर्स किया, आप सही बताना कितना खर्चा हुआ आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट में? मेरा तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हुआ और जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और जितने भी हमारे को मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों ने पूछा है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, सर मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने एडमिशन भी ले लिया सर। यहाँ के बच्चों के लिए कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनीज आती हैं यहाँ पे? जी ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो जितने भी हमारे जॉब रोल्स हैं, स्पेशली मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, सोलर पैनल टेक्नीशियन की, तो इंस्टॉलेशन के लिए इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है इसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और कंपनियाँ आती हैं, पैन इंडिया और दिल्ली NCR से भी कंपनियाँ अच्छी खासी आती हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने जो कंपनियां बुलाई थी, लगभग 45 कंपनीज आई हुई थी, जो रोजगार मिला हुआ था और सारे लड़के प्लेस्ड हैं यहाँ के। जनरल ड्यूटी में तो बहुत सारे होते हैं, आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं बच्चों को? जनरल ड्यूटी में बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे होते हैं जनरल ड्यूटी में, बट बेसिकली इनका जनरल ड्यूटी ये है जैसे कि एक पेशेंट है। अब पेशेंट को जनरल नीड क्या है, हम लोग डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली अपना क्लीनिंग करते हैं, तो वो उनका क्लीनिंग और उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखना वो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जनरल ग्रूमिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो GDA की है। चलिए, थैंक यू मैम। और आइए कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। अभी तो सोचा है कि अभी जिस फील्ड में जैसे कि जो इंटरव्यूअर आते हैं वो लोग अगर हॉस्पिटल में या होम केयर में कहीं भी अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं उसमें भी मौका मिलेगा वहाँ पे करना चाहूँगी। हॉस्पिटल हो या होम हेल्थ हो, सोचते हैं सर कि हमारा बच्चा जा रहा है, फ्री में हो रहा है, वो मन लगा के पढ़ रहा है और आगे भी उसका करियर अच्छा होगा। मेरा एडमिशन यहाँ पे किसी फ्रेंड के थ्रू हुआ था। ओके, तो कोई टेस्ट या कुछ देना पड़ा आपको या ऐसे ही जस्ट आसानी से हो जाता है एडमिशन? आसानी से हो जाता, कोई टेस्ट नहीं होता इधर। सबसे पहले बताइए RACW है क्या? ये RACW मीन्स ये एक फील्ड इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वॉशिंग मशीन कोर्स है, जिसमें हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वॉशिंग मशीन की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सर्विसिंग और अदर थिंग्स जो भी उसमें इंक्लूड होती हैं, इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं। तो जो एक बच्चा यहाँ पे 6 महीने का कोर्स करता है वो हर चीज़ में ट्रेंड होता है या उसको सिलेक्टिव रहता है कि नहीं आप किसी एक में हो सकते हैं?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी तरफ से रहती है कि तीनों चीज़ों में ट्रेनिंग रहे। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि किसी बच्चे में कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, वो एक कोर्स को लेके ज़्यादा देखता है। जैसे इस टाइम पे मार्केट में एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा डिमांड है, तो बच्चे ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहते हैं। ये बताइए, जो ये कोर्स है, मतलब जो बच्चे इस कोर्स को करते हैं उनके लिए जॉब ऑप्शन क्या क्या रहते हैं? जॉब ऑप्शंस है इसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक एंड बैक ऑफिस ऑपरेटर, प्लस इसमें जैसे अपना बीपीओ का हो गया, कॉल सेंटर का हो गया, कॉलिंग का हो गया, टाइपिंग है, तो मेनली ऑनलाइन ऑफलाइन सभी टाइप्स की जॉब इसमें प्रोवाइड। सर पहले से बहुत कॉन्फिडेंस आया है और हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हुई है पहले से। अभी शुरू किया है। किस पे जॉब सर्च करते, कहाँ करते हैं? जॉब किया है लिंक्डइन पर और श्रमिक पर और गवर्नमेंट जॉब पे सब सर्च ऑनलाइन किया। तो अब जैसे कोर्स खत्म होने वाला है आपका, सपने आने लगे हैं कि जॉब कर रहे हैं, नहीं या अभी नहीं आए हैं? अभी तो आए हैं, जाना है जॉब के लिए। ये जो बच्चे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करते हैं, 6 महीने सफिशिएंट रहता है? सर 6 मंथ्स में हम लोग कॉरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ऐसे 3 सॉफ्टवेयर्स हम कवर करते हैं। तो उसके लिए जो इनका बेस होता है डिज़ाइनिंग का, वो इनमें कवर हो जाता है हमारे 6 मंथ्स में। बाकी तो सर ये डिज़ाइनिंग अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, तो बाकी का एक्सपीरियंस और जो स्किल्स हैं वो पॉलिश करते हैं व्हेन दे डू जॉब। फिल्म्स वगैरह में, एंटरटेनमेंट लाइन में। आप? सर एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग वगैरह। एडवर्टाइजमेंट। आप में? फिल्म प्रोडक्शन में। एडवर्टाइजमेंट, मीडिया। अगर हम देखें ना, पिछले कुछ सालों से इंटीरियर डिजाइनिंग का ना सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है। आई थिंक यही रीजन है कि इसको सब जोर शोर से कर रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना इन्हें, इसीलिए 6 महीने सफिशिएंट रहते हैं कोर्स के लिए? सर देखिए, कंटेंट्स तो क्लियर हो जाते हैं। अगर कंटेंट्स क्लियर हैं तो टाइमिंग्स मैटर नहीं करती। डिजाइनिंग का कितना कॉन्फिडेंस आया है 6 महीनों में? इतना तो आगे की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके। तो क्या सोचा है आगे, फ्यूचर प्लानिंग का कुछ सोचा है अभी या नहीं? फ्यूचर प्लानिंग जॉब करनी है इसी लाइन में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। नो सर, मेरा सर एक भी खर्चा नहीं हुआ सर। यहाँ पे उल्टा मुझे सर नॉलेज मिल रही है इंटीरियर डिज़ाइनिंग से। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जैसे हमारी मैम ने हमको सिखाया, तो हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में फर्नीचर डिज़ाइन करना आ रहा है, एक रूम को डिज़ाइन करना आ रहा है, एक अट्रैक्शन लगता है जो भी। हाँ जी, हमारे कंटेंट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा बेसिक क्लियर हो गया। उसके बाद हम इंटर्नशिप करेंगे, उसमें वो हमारी जो स्किल्स है उन्हें पॉलिश कर ही देंगे। तो उसके बाद जो भी आगे हम अपने साथ भी कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्लियर हो ही जाता है। ओके, चलिए आपसे एक सवाल, आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे हुआ? सर मेरा एडमिशन यहाँ पे मैं यहाँ पे ITI में पहले मैंने इसमें एडमिशन कराया था। तो वहाँ पे सर ने बताया था कि तुम इस कोर्स से रिलेटेड इस WCS में आ सकते हो, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में, तो तुम्हारा और भी आगे हो जाएगा। तो उन्हीं सर से मैंने बात करके। तो एडमिशन के लिए आसानी से हो गया या कहीं से कुछ सिफारिश करनी, क्योंकि फीस तो आपकी लगती नहीं है यहाँ पे, तो आराम से हो गया? कैसे हो गया? आराम से हो गया सर जी। क्या क्या किया आपने घर में इंटीरियर का, मतलब अपना जो आपने यहाँ सीखा घर में कैसे यूज किया उसको? सर जो प्लेसिंग थी पहले जगह की, सोफ़ाज़ की, इन सब की, वो हमने दूसरी प्लेसिंग की है, जैसे जो हमें यहाँ पे सिखाया गया, और अच्छे से डिज़ाइन किया, उसे पोस्टर वगैरह लगा के, वॉल कवरिंग ये सब करके। सवाल है, 6 महीने में क्या बच्चों को इतना सिखा दिया जाता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए जॉब तलाश कर सके? सर ये असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर है, तो उनको इतना सिखाया जाता है कि वो असिस्ट कर सकें, उनकी जो क्रिएटिविटी वो बाहर निकाली जाती है, तो वो कर देते हैं। ये बताइए, आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख रहे, क्यों फैशन डिजाइनिंग ही क्यों? अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें इंटरेस्ट था आपका? यस सर। ओके, आपका नाम? नेहा। आप, क्योंकि फैशन ऐसा है कि हर कोई ना फैशन करता है, अपने लिए कुछ डिज़ाइन किया है? यस सर, मैंने अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं। सर मैं अभी भी ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ। तो अपने लिए कर रही है? यस। फ्यूचर प्लान इसका ही मतलब अच्छा से डिज़ाइनर बन जाऊँ कोई। ओके, लाइक अपना खुद का ब्यूटी खोल के बहुत कुछ। आपका एडमिशन आसानी से हुआ या कुछ पापड़ बेलने पड़े? कोई भी पापड़ नहीं बेलने पड़े, आसानी से हो गया था। मतलब सीट्स अवेलेबल थी? अवेलेबल थी, एनी टाइम अवेलेबल। उसके बाद कोई खर्चा हुआ है? नहीं, मतलब जो हम कोर्स करते हैं इससे रिलेटेड होता है। इसी से रिलेटेड, मतलब जो एसेसरीज वगैरह है? एक्सेसरीज वगैरह, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बेसिक हम आप सारा करवाते हैं बच्चों को, और इनको सैलून में प्लेसमेंट भी होती है। हम इंटर्नशिप पे इनको भेजते हैं पहले, तो इनकी 6 मंथ 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद इनको अदर जाके जॉब मिल जाती है। एक्चुअली इनमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट रहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट होता है, यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग होता है, यहाँ पे बेसिक असिस्टेंट थेरेपिस्ट का कोर्स है, जो हम बेसिक से लेके इनको सारी चीज़ें कवर करवाते हैं कि बच्चे का बेस
बन जाए, उसके बाद अदर फिर जैसे हम इनकी इंटर्नशिप करवाते हैं तो उसके बाद इनको धीरे धीरे एडवांस भी आ जाता है सब। इनके लिए जॉब ऑप्शन क्या है मैम? सलोन सैलून, ओके। अपना खुद का या कहीं पे भी जो? एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं और जॉब प्लेसमेंट भी है। ओके, चलिए आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? संध्या। संध्या जी, कितने दिन का कोर्स किया आपने? 6 महीने। कुछ कॉन्फिडेंस आया है? यस सर। आया है, ओके। आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, आप करते भी हो या इनसे करवाते हो आप? करते भी है, सारे करते भी है, खुद पे प्रैक्टिस मतलब खुद भी पे होती है। एक्सपेरिमेंट करते हैं। Yes। मुझे ये बताइए, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि कोर्स खत्म होने वाला है आपका? तो हम जॉब करेंगे वहाँ पे, सब अपना जिसको जो भी करना है वो सब करते रहेंगे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे पैसे लेके जैसे करवाते हैं वैसे ही यहाँ पे सेम सिचुएशन है, बहुत अच्छे से। हमारे साथ हैं श्रमिन के, जो हमारे सेमिनार कंडक्ट करते हैं। वो यहाँ पर आए थे, सेमिनार उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट की, उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो पूछते हैं। अहमद जी, आपने यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट की, कैसा लगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड थे और काफ़ी बच्चों को नॉलेज भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अधिकतर बच्चों के मन में क्या सवाल होते हैं कि वो फ्यूचर को लेके, जाहिर सी बात है, थोड़ा रहते हैं कि जॉब लगे, क्या किस तरह के सवाल उन्होंने ज़्यादा पूछे आपसे? यही कि मतलब इस पे जॉब कैसे लगेगी, श्रमिन के थ्रू जॉब्स कैसे लगेगी, तो हमने उनको बताया, सारी प्रोसेस बताया, किस तरीके से आपको जॉब अप्लाई करना है। जॉब आएगी तो आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशंस आएंगे और यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हम हैं वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर तीरथ जी के साथ में। तीरथ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब मैंने सुना, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने जब देखा इंस्टीट्यूट के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैम ये इनिशिएटिव लिया कैसे गया? प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं आप। So it is an initiative of Mr. Vikramjit Singh Sani. अभी रिसेंटली वो MP बने हैं राज्यसभा में पंजाब से। सो सर का मोटिव यही था, टू प्रोवाइड स्किल टू द यूथ। बहुत साल पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि आप सेवा का एक ज़रिया ये है कि अगर आप किसी को स्किल इम्पार्ट करते हो, सो वो लाइफ लॉन्ग अपनी फैमिली को और अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली नेशन बिल्डिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ को एक राइट डायरेक्शन दिखाना। सो विद दिस विजन, पद्मश्री मिस्टर विक्रमजीत सिंह सानी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव एंड हम स्किल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। मैम, वैसे तो ये आप दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, ये आपका कंबाइंड है, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर है वो दिल्ली में और भी जगह बहुत है, लेकिन यहाँ का जो यूएसपी जो देखने से बनता है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कैसे संभव हो पाया मैम? एक्चुअली हमने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एसोसिएशन किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय देम, राइट, द ट्रेनिंग, द लैब इक्विपमेंट, द लैब्स आर सेट अप बाय अस। सो द कंपनी अपने CSR के अंडर ये इनिशिएटिव कर रही है, जिसमें हम फ्री स्किलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ आर CSR सन फाउंडेशन। एडमिशन कैसे, कोई भी बच्चा है वो कैसे एडमिशन यहाँ पर ले, आसानी से हो जाता है, या क्योंकि सबके मन में आता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई जैक होगा तब आपको एडमिशन मिलेगा, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे? सो एडमिशन यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, लेकिन अभी कुछ टाइम से प्रॉब्ली फ्रॉम दिस बैच हम काउंसलिंग करेंगे। पहले आपका एप्टीट्यूड समझेंगे कि आपका, सपोज़ कोई सोलर पैनल सीखना चाहता है, सो उसके लिए आपका एप्टीट्यूड ये है कि आप धूप में काम करने के लिए तैयार हो, आप वो लेबर वर्क डालने के लिए तैयार हो। सो हम थोड़ा सा एक इंटरव्यू राउंड रखना चाहेंगे, जिसमें हम बच्चे की स्टडी करेंगे, ड्रॉप आउट ना हो ताकि। सो दैट्स द ओनली एम, बट अदरवाइज इट इज़ फॉर अ नोबल जेस्चर, सो एनीवन एंड एवरीवन कैन कम। हर जॉब रोल की एक स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी वो क्वालिफ़िकेशन है, तो आप प्लीज़ हमारे सेंटर पे कांटेक्ट करिए। उसके बाद जो भी फर्दर ब्रीफिंग है वो आपको सेंटर से मिल जाएगी। काउंसलिंग टीम है, आपको काउंसिल किया जाएगा सब जॉब रोल के बारे में। आपको हर जॉब रोल आप ट्रेनर से मिल सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप इस दौरान यहाँ रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे। NSDC से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो कोई भी क्वेरी किसी बच्चे को है, so they can come over to the center, discuss it with the counseling team
and get all queries cleared. थैंक यू सो मच मैम। और शमिन शाला को आपने मौका दिया कि हम लोगों ने यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट की और बच्चों से सबसे बात की। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. ये था हमारा आज का विजिट जो हमने किया वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में। बहुत सारे बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, हम लोग यहाँ के हेड से मिले और हमने जाना कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या वो ट्रेनिंग करते हैं और कोर्स करने के बाद उनका क्या क्या प्लेसमेंट हो सकता है। आज का ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। शमिन शाला देखते रहिए। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।